मुंह जीभ त्वचा। क्या मैंने बोला? आंख कान नाक मुंह जीभ त्वचा, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को ज्ञान कराती है हमारी ज्ञान इंद्रियां। बात समझ में आया? यानी जिस चीज पे ध्यान जाएगा वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे आप मार्केट में गए और आपको पता था जिलेबी खाना है, तो नजरें जिलेबी की दुकान को खोजेंगी। बात समझ में आ रहा है? उस वक्त हो सकता है ज्यादा जिलेबी की दुकान दिखे। जैसे सुबह की मीटिंग अगर आप ध्यान से ले रही हैं तो वो विचार भी विचार के रूप में आपके मस्तिष्क में जा रहा है। किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, बोलने से और स्पर्श करने से। जब कोई स्पर्श करता है तो वो भी हमारे अंदर जाता है। बात समझ में आ रहा है? और इतना गजब का दिमाग है, इतना गजब का मन है कि कैसे स्पर्श कर रहा है वो भी जाता है। फील किया कभी आपने कि आपको कोई कैसे स्पर्श कर रहा है? वो भी महसूस हो जाता है कि ये चाहता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझना है कि इंद्रियों के माध्यम से विचार जो है अंदर जाता है। विचार क्या है? सूचना, शब्द। बात समझ में आ रहा है? और वही विचार जब बहुत ज्यादा विचरण करता है, यानी विचार जब विचरण बहुत ज्यादा करता है तो दिमाग में बहुत, मतलब दिमाग में का मतलब क्या है? सब तो खेल यहीं पे हो रहा है, दिल और दिमाग में खेल तो यहीं पे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? खेल तो यहीं पे हो रहा है। तो पहली चीज आप ये समझिए, ये जो मन है वो दिखता नहीं है, मन होने वाली प्रक्रिया है। मन होने वाली क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किसमें होता है? मस्तिष्क में होता है। बात समझ में आ रहा है? मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया है। कैसे? जैसे जब आप सोए हैं गहरी नींद में तो कोई विचार आता है क्या? जब गहरी नींद में सोए हैं और जिसको बहुत सपने आ रहे हैं ना, ये मानिए वो सो नहीं रहा है, उसकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर रही है। पहली बात तो अगर जिसको नींद नहीं आ रहा है, उसकी बॉडी डेल्टा मोड में नहीं है, वो सो नहीं पा रहा है, उसकी बॉडी बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी बात, जो बहुत बार जगता है, बहुत बार जग रहा है, उसकी भी बॉडी हील नहीं हो रही है। तीसरी बात, अगर बहुत सपने आ रहे हैं, मतलब उसने अपने मन के अचेतन में, यानी दीपावली चल रहा है, घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सारे सारे कूड़े कचरे हैं, तो मन का भी एक हिस्सा है, ठीक, उसमें सारी ऐसी बातें जो दबा के रखा है वो सपने में आ रहा है बार 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 बार। ठीक, तो जिसको बार बार सपने आ रहे हैं वो भी मेंटली डिस्टर्ब है। और जो बिना सपने के सो रहा है, विश्वास मानिए सुबह जब जगता है ना तो उसके पास ऊर्जा रहती है, ऊर्जा से वो भरा रहता है। जो बिना सपने के सो रहा है, सपना कभी कभी आ गया वो अलग बात है। तो मैंने क्या बोला, जब आप सपने भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मन है क्या वहां पे? नहीं है। मैंने क्या बोला, मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया ही क्या है? विचार है। बहुत गहराई में लेके जा रहा हूं, इससे भी गहराई में लेके जा सकता हूं, लेकिन जितना आप समझें। जैसे दो विद्युत का तार यहां तक लाइए, यहां तक, इसमें सर्किट होगा कि नहीं? मतलब अगर हाई वोल्टेज का है तो इसमें लुप्ती छटकेगा कि नहीं? ऐसे छटकेगा ना। ठीक, ऐसे थोड़ा सा भी इसमें डिस्टेंस है, थोड़ी सी जगह है, तो ऐसे ही मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स आपस में जब बातचीत करते हैं बहुत तेजी से, तो मन बनता है। क्या बनता है? मन। मन होने वाली प्रक्रिया है। खाना बनाने का अलग मन होता है, बच्चे को खिलाने का अलग मन होता है, मीटिंग लेने का अलग मन होता है। बात समझ में आ रहा है? पनीर बनाने का अलग मन होता है। मतलब वो मन के सूत्र हैं अंदर जो बैठ गए हैं। अब जैसे देखो, जब साइकिल चलाना होता है तो शुरू में अभी मन बना नहीं है, मतलब वो न्यूरल सर्किट जुड़ करके एक मन का निर्माण नहीं है, एक सॉफ्टवेयर नहीं बना है, जैसे मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर पड़ता है। लेकिन वही साइकिल जब हम ध्यान से सीख लेते हैं तो फिर साइकिल चलाते, फोन भी चला लेते हैं, बात भी कर लेते हैं सखी सहेली से। बात सुन में रहे? तो मन जब बन रहा होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जैसे शुरू में कोई मीटिंग्स में आएगा तो उसको बड़ा तकलीफ होगा मीटिंग में बस आधा घंटा एक घंटा रुकने में, क्योंकि अभी वो मन नहीं बना है। तो जबरदस्ती उसको बनाना पड़ता है, ध्यान देके बनाना पड़ता है, जैसे साइकिल चला करके हमने सीखा। जब वो मन एक बार बन गया, जब वो मन एक बार बन गया तो फिर क्या होगा? फिर मजा आएगा उसको। बस समझ में आ रहा है?
यानी किसी चीज का एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो फिर मजा आएगा। जैसे खाना बनाने का मन बन गया, ठीक है, और मन बिगड़ता भी है, मन बनता भी है। अच्छा, किसी को आदत होती है, किस चीज की आदत? सिगरेट पीने की, तो वो भी एक मन है, वो एक अलग मन है। और उस मन में कब हो जाता है? जब स्ट्रेस और एंजाइटी में होता है, तो ये मस्तिष्क उसको उधर धकेल देता है। तो मन समझ में आ रहा है? मन होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। अब मन में जो विचार आ रहे हैं, वो विचार जब गहराई से पकड़ लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? भाव बन जाता है। हृदय का क्षेत्र भावना में आ जाता है। जैसे मैं एक बार बोलूं कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, बस ऐसे ही मैंने मैंने लिख दिया मैं इससे प्यार करता हूं। इसमें कोई भाव उत्पन्न हुआ? नहीं उत्पन्न हुआ, ठीक। लेकिन अगर मैं थोड़ा उस पल को सोचूं या फिर आगे का सोचूं, क्या मिलूंगा, बातें करूंगा, और मतलब तब फिर बॉडी में भावना जनरेट होने लगेगी। यानी विचार ही क्या बन गए? भाव। बात समझ में आ रहा है? और ये भाव जब लंबे समय तक रहेगा तो क्या होगा? व्यवहार में आने का मन करेगा, यानी व्यवहार में आ ही जाएगा। पकड़ पा रहे हैं आप लोग? मन में पहले आया विचार, मन में पहले आया विचार, उस विचारों पे गहरे और लंबे समय तक ध्यान देने से वो क्या बना? भाव। अब वो भाव को जब लंबे समय तक आपने पकड़ा तो क्या बन गया? व्यवहार। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जैसे दो पति पत्नी है, पत्नी का मन नहीं है मिलने का, लेकिन पति का मन बहुत है। अब यहाँ पे क्या होगा? एक का तो विचार है, भाव है, लेकिन दूसरे का नहीं है, तो वो जो मिलन होगा वो सही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो फिर अगर अगर कोई इस टेक्निक को जानता रहेगा, कौन सा? कि पहले विचार डालना होता है, फिर भाव बनाना होता है, फिर व्यवहार में आना होता है। और सिर्फ मिलने के लिए ही नहीं, वो सारी चीजों में समझेगा। अच्छा, कस्टमर के दिमाग में पहले विचार डालना होता है, फिर भाव बनाना होता है, फिर व्यवहार में आता है। देखो, आज की टॉपिक्स बहुत खतरनाक है क्योंकि कम लोग हैं, और जिस दिन कम लोग रहेंगे उस दिन बहुत गहरा ज्ञान मिल जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला? अब उस विचार को अगर आप देख पा रहे हैं तो वही तो आपका जीवन बना रहा है। तो विचार ही तो आगे जाके भाव बन रहा है और फिर व्यवहार बना रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे विचार, बहुत सारे, ठीक, और आप उसको देख पा रहे हैं, तो आप डिसाइड करेंगे मेरे को किसको पकड़ना, और जिसको आप पकड़ा वो फिर क्या बनेगा? भाव बनेगा, और फिर वही व्यवहार में आ जाएगा। अच्छा, गलती से अगर आपने किसी विचार को पकड़ भी लिया है तो आप उसको भी देखिए कि अच्छा लग रहा है ना, मैंने कुछ गलत पकड़ लिया किसी के प्रति, तो उसको अगर आपने देख लिया कि नहीं नहीं ये तो नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, उसके पीछे का कारण क्लियर कर दिया, तो आप पिछला जो कुछ भी अपने जीवन का पकड़ के बैठे हैं उससे भी बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि वो विचार जो लंबे समय से आप पकड़ के रखे हैं, ध्यान से समझिएगा, गहराई में लेके जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रिगर करना। जैसे एक मूवी चल रहा था और मूवी में बच्चे ने अपनी मम्मी को मार दिया, ऐसे झापड़ मार दिया। अब वो जो मम्मी देख रही थी उसको अपने बच्चे का याद आ गया, क्योंकि वो एक बार उसके बच्चे ने उसको मारा। बात समझिएगा, ये एक केस ले रहा हूं छोटा सा, ठीक है। अब अगर ये चीज से मम्मी बाहर नहीं निकलेगी और ये भाव में पड़ी रहेगी तो वो उसको बीमार कर देगा। तो ऐसे ही हमारे मन में न जाने कितने पास्ट की चीजें पड़ी हैं जो अब विचार भी नहीं आता है, भाव ही नहीं, भाव और व्यवहार में सीधे आ जाता है। अचानक से बॉडी में अजीब भावना आ जाती है, अचानक से हाथ पैर कांपने लगते हैं, अचानक से हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत तेज हो गया, विचार भी नहीं आ रहा है, सीधे भाव और व्यवहार में आ जा रहा है, ठीक। तो मन क्या है? मन होने वाली प्रक्रिया है। मैंने एक बार वीडियो में भी बोला था, व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन मोड, यानी जब दिमाग एक्शन में है तब तब मन का निर्माण होगा, तब माइंड का निर्माण होगा। व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन मोड देन क्रिएट माइंड, जब दिमाग एक्शन में है तब मन का निर्माण होगा। आप सोए हो, बिना सपने के डीप स्लीप डेल्टा मोड में आपको कोई विचार नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा मैं हूं या नहीं हूं। जो गहरी नींद में सोता है उसको पता नहीं चलता मैं जिंदा भी हूं कि मर गया हूं, वो तो नींद खुलती है फिर पता चलता है कि अच्छा हाँ, बात समझ में आ रहा है?
तो विचार कहां से आया? इंद्रियों से आपने लिया। अच्छा, विचार और भी जगह से आता है। जैसे रीना दीदी ने मेरे को याद किया बहुत अच्छे शांत मन से, और मैं भी शांति से बैठा हूं। इन्होंने फोन नहीं किया मेरे को, बस याद किया, अचानक से मैंने इनको फोन कर दिया। तो विचार ऐसे भी आते हैं, लेकिन ये वाला विचार कब आता है? जब ये वाला विचार शांत हो जाता है। शांत का मतलब आप उसमें उलझ नहीं रहे हो, आप बस देख रहे हो, आप शांति की तरफ बढ़ रहे हो। बात समझ में आ रहा है? ये वाला विचार भी आता है। अच्छा, वो वाला विचार भी आता है, कौन? कि बाहर कुछ हो रहा है, अचानक से आपके मन में आया कि लग रहा है कुछ दिक्कत है। आप बाहर जाके देखते हो, लगता है हाँ सच में दिक्कत है। ये वाला भी विचार आता है। लेकिन ये कब आता है? इसको बोलते हैं इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस, छठवीं इंद्री बोलते हैं। बात समझ? इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस माइंड। अचानक से दिमाग में कोई विचार आया, आपको वायरल करा ले गया। अचानक से कोई विचार आया, किसी से जोड़ दिया आपको। बात समझ में आ रहा है? तो ये मन के आयाम पे किसी और दिन डिस्कस करेंगे। एक बार और बताता हूं मैंने क्या क्या बताया। पहला, मन क्या है? मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया है। इसका कोई भौतिक जगत नहीं है कि इसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, इसका कोई आकार है नहीं। मन होने वाली प्रक्रिया है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे जीवन को चलाता है। अलग अलग काम का अलग अलग प्रकार का मन होता है। अलग अलग काम का अलग अलग प्रकार का मन होता है। जब आदमी बूढ़ा होता है तो किसी और मन का कोई और काम कर देता है, क्योंकि उस समय वो अलाइनमेंट नहीं कर पाता है किसके लिए कौन सा मन काम कर रहा है। जैसे जब आप हड़बड़ी में होते हो, आपने फोन लगाया नहीं, तब तक हेलो बोल दिए। किसके साथ होता है? अभी घंटी जा ही रही है तब तक बोला हेलो। ठीक है, अभी नहीं बोलना था हेलो। बात सुन में आ रहा है? ऐसे ही खाना बनाते समय भी होता है। और जो जितना वर्तमान में जिएगा उतना अच्छे से वो मन को चला पाएगा, वरना मन उसको चलाएगा। मन को कौन चलाता है ये भी देख लेते हैं। ये भी मैंने प्रश्न किया था। तो पहला मैंने क्या बोला? मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया मन है। मन का निर्माण पहले हम करते हैं, फिर मन हमारा निर्माण करता है। और सब कुछ अगर हम देख पाए अंदर क्या चल रहा है तो बदलने की भी क्षमता रखते हैं, वरना माया हमें चलाएगी। किसी ने हमें डांटा, अब डांट रहा है, उसके पीछे की कहानी हमने नहीं समझा कि भाई उसको बॉस ने डांटा था, अब वो मेरे को डांटा, मैं भी डांट दूंगा तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। छोड़ो, जाने दो, भाड़ में जाए। ये आपने तुरंत अंदर एक प्रोसेस कर लिया, अब आनंद में हो आप। वो डांट रहा है, आप सुन रहे हो। फिर आपने बोल दिया सॉरी, गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद बोलेगा अरे नहीं तुम तो झूठी में सॉरी बोल रहे, मेरी खुद गलती है, मेरे को इसने डांटा था तो मैं तुम्हारे पे भड़क गया। वो गुस्से वाली कहानी बताया था ना एक बार, याद होगा सबको। ठीक है, वो गुस्से वाली कहानी चलती है यहाँ पे। ठीक, तो मन कहां से बन रहा है? इंद्रियों के माध्यम से जा रहा है। होने वाली प्रक्रिया मन है। मन, अलग अलग काम के अलग अलग मन होते हैं। अलग अलग काम के अलग अलग मन होते हैं। ठीक है, और मन का निर्माण हम करते हैं। कैसे? जैसे साइकिल चलाना नहीं आता था, शुरू में हमने चलाना सीखा, और जब चलाना सीख लिया तो फिर हम चलाते हैं। लेकिन जिस दौरान सीखते हैं उस समय पूरा अलर्टनेस चाहिए होता है, अलर्ट मोड। फिर हैंडल पे पूरा ध्यान होता है तो कभी पॉन्डिल पे पूरा ध्यान होता है। एक जगह ध्यान हमेशा रहता है, पूरे पे नहीं जा पाता है। कभी हैंडल इधर लेके भागते हैं तो पॉन्डिल मारना बंद कर देते हैं, कभी पॉन्डिल मारते हैं तो हैंडल पता चला गड़ाई में चला गया। ऐसा होता है। तो ऐसे ही कोई रोटी बनाना शुरू करते हैं तो पता चला रोटी जल गया, अभी रोटी बेलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मन का निर्माण हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। और जब एक बार प्रोग्रामिंग हो जाती है तो फिर सबकॉन्शियस हमें चलाता है। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला कि मन और दिमाग में अंतर क्या है? दिमाग में होने वाली प्रक्रिया, दिमाग को देख सकते हैं, दिमाग की मसल्स होती है, मन का कोई मसल्स नहीं होता है। ठीक, मन के आयाम होते हैं अलग अलग, मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे अभी रीना दीदी जिस अवस्था के मन में है, अगर आप उस अवस्था के मन में पहुंच गई तो ऑलरेडी आप देखेंगे आपको जो मिलना चाहिए जीवन में मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे को उसने ये नहीं दिया। तो कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे को कुछ मिला है तो वो मेरा मन उस लेवल का है तभी मेरे को मिला है। नहीं तो अगर मन उस लेवल का नहीं है, मुझे मिल गया तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, सब बिखर जाएगा। तो अपने मन को उस लेवल पर लेके जाइए जो आप पाना चाहते हैं, आप देखेंगे वो सब चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मन की अवस्थाएं होती हैं, ये मन की अवस्थाएं किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और
मन को कौन चला रहा है? तो मन को वायु चला रहा है। मैंने बोला था मन को वायु चला रहा है। सांस लेना बंद कर दीजिए, देखिए मन गायब हो जाएगा, कोई विचार नहीं चलेगा। नाक बंद कर लीजिए, कोई विचार नहीं चलेगा। तो सांसों को जिसने संभाल लिया, सांसों को जिसने कंट्रोल कर लिया, वो मन पे कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक, सांस को कौन चला रहा है? सांस जितनी हमें मिली है जीवन में उतना ही चलेगी। और सांस को अगर वायु को देखा जाए तो वायु को